हम लोग जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो 17 सितंबर का हो जाएगा, ठीक है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हर दिन जो है वो दैनिक जागरण को ही कवर कर रहे हैं अभी तो, ठीक है ना। दैनिक जागरण को ही आज देखेंगे स्पेशली आज डेट जो है 17 सितंबर हो जाएगा आपका। और न्यू दिल्ली का एडिशन ही हम करते हैं हर रोज़, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो है स्पेशली हम देखेंगे आज जो है 17 सितंबर को तो देखेंगे ही, 16 सितंबर के भी कुछ आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। जैसे पहला आर्टिकल जो है वो घातक बैक्टीरिया से बनी बिजली, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और ये मुकुल व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है कि जो आपका घातक जो बैक्टीरिया उससे भी आपको बिजली देखने को मिलेगा। कुछ आपका बैक्टीरिया मानव स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुँचाती है, लेकिन कुछ जो है संक्रमण का कारण भी बनते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया पेट में संक्रमण उत्पन्न करने में आपका कुख्यात भी है। हालांकि बताया जा रहा है कि अधिकांश ई कोलाई हानिकारक हित होते हैं, मतलब हानि रहित होते, हानि ज़्यादा करते नहीं हैं और मनुष्य की आंतों में वास करते हैं। कभी कभी ई कोलाई की आपका मुख्य किस्में ऐसी बीमारियों पैदा करती हैं जो गंभीर हो सकती हैं। इसमें आपका स्पेशली दस्त हो सकता है, मूत्रमार्ग में संक्रमण हो सकता है। उसके अलावा आपका श्वसन संबंधी भी आपको दिक्कतें देखने को मिलेगा। रक्त प्रवाह में संक्रमण जैसी बीमारियां शामिल है, लेकिन इस बैक्टीरिया में जो बिजली पैदा करने की भी जो है वो खूबी है। आगे बताया जा रहा है कि आपका विज्ञानियों ने एक आपका प्रयोग में घातक ई कोलाई बैक्टीरिया से बिजली उत्पन्न करने में आपका सफलता प्राप्त कर ली है। यह जो है खोज अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा जो है वो आपका उत्पादन दोनों में जो है वो आपका क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। आगे बताया जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में जो है आपका लुजान आप स्थित EPFL आपका जो है विश्वविद्यालय के बायो इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ ने विभिन्न परिस्थितियों में जो है वो आपका बिजली का उत्पादन करने के लिए इस आपका बैक्टीरिया में आपका फेरबदल करने में जो है वो आपका कामयाबी हासिल की है। विज्ञानियों ने आपका बैक्टीरिया को अत्यधिक कुशल जो है वो आपका विद्युत रोगाणु बनाने के लिए जो है वो आपका बाह्य कोशिकीय आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण यानी EET नामक एक जो है प्रक्रिया का उपयोग किया है। इसमें आपका जो है पारंपरिक आपका विधियों की तुलना में जो है वो विद्युत प्रवाह उत्पादन में जो है 3 गुना वृद्धि हुई है। कुल जूल आपका जो बताया जा रहा है कि जूल पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया जा रहा है कि इसके अनुसार शोधकर्ता ई कोलाई के भीतर जो है एक संपूर्ण EET मार्ग आपका बनाने में जो है वो सफल रहे हैं। यह आपका कामयाबी पहली बार मिली है बिजली उत्पन्न करने के लिए। ई कोलाई बैक्टीरिया में जैविक फेरबदल किया है। हालांकि कुछ जो है वो आपका जीवाणु स्वाभाविक रूप से बिजली का भी उत्पादन करते हैं, लेकिन वे आपका केवल विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में ही ऐसा करते हैं, ही ऐसा कर सकते हैं। ई कोलाई जो है बताया जा रहा है क्या कि ई कोलाई विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर विकसित हो सकते हैं। इसका अपशिष्ट जल सहित विभिन्न प्रकार के वातावरण में बिजली का उत्पादन करने का जो मौका मिलता है। पिछले तरीकों के विपरीत जैविक फेरबदल वाला आपका ई कोलाई विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को चयापचय करते हुए बिजली का उत्पादन कर सकता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सेवेनिला आपका जो है डेसिस और MR1 नामक जो बैक्टीरिया बिजली पैदा करने के लिए मशहूर है। शोधकर्ताओं ने इस बैक्टीरिया के घटकों को ई कोलाई में आप एकीकृत किया है और इस जैविक फेरबदल के बाद ही ई कोलाई का जो है परीक्षण आपका शराब की भट्टियों के अपशिष्ट जल में भी किया गया। विद्युत सूक्ष्म जीव जो है इस जल में आपका जीवित रहने में जो सक्षम नहीं है, बल्कि जबकि आपका जो है जैविक फेरबदल वाले आपके विद्युत बैक्टीरिया इस कचरे को खासकर तेजी से पनपने में सफल रहे हैं। ये आपका बड़े पैमाने पे अपशिष्ट आपका जो है वो जल उपचार और आपका ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है। और इस तरह एक पत्थर से 2 शिकार हो सकता है, ठीक है। और लेखक जो है साइंस के आपके जानकार भी हैं, ठीक है। तो स्पेशली हमने देखा इस तरह का। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। अनंत विजय जी के द्वारा ये जो आपका लिखा हुआ है आर्टिकल है, एक राष्ट्र एक पुस्तकालय की चुनौतियाँ क्या क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
इस सेक्शन में बताया जा रहा है क्या कि हाल ही में आपका आयोजित पुस्तकालय उत्सव के शुभारंभ के दौरान जो है संस्कृति आपका राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पुस्तकालय इतिहास और असीमित आपका भविष्य क्यों की खाई को पाटने का जो है काम करती है। पुस्तकालयों का विकास जो है सरकार की प्राथमिकता है और अब जो है वह आपका वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी पर भी आपका कार्य होगा। संस्कृति मंत्रालय के सचिव और आपका संयुक्त सचिव ने भी आपका पुस्तकालयों की आपके महत्ता पे जो प्रकाश डालते हुए कई आपका नीतिगत बातें की थी। आगे बताया जा रहा है कि पुस्तकालयों के रैंकिंग में से लेकर के जिला स्तर पे आपको पुस्तकालयों को समृद्ध और साधन आपका संपन्न करने की बात की गई है। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आपको पुस्तकालयों को समाज संस्कृति के विकास को जोड़कर देखा था। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो आपका पुस्तकालयों को जो है सभ्यताओं के बीच का जो है सेतु भी बताया था और राष्ट्रपति ने आपका जो है पुस्तकालयों को सामाजिक संवाद अध्ययन आपका एवं आपका चिंतन का केंद्र बनाने का प्रबल जो है वो आपका प्रबल दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो है पर वहाँ पे बताया जा रहा है कि पुस्तकालयों की स्थिति और आपका संसाधनों को लेकर के मंथन हुआ और सामुदायिक स्तर पे जो है वो पुस्तकालयों की जो है चर्चा हुई। कई प्रकार के सुझाव भी आए हैं और क्रियान्वयन कैसे होगा यह आपका देखना होगा। संस्कृति मंत्रालय के इस आयोजन के बाद जो है शिक्षा मंत्रालय ने 11 सितंबर को एक आदेश जारी किया। इसमें जो है बताया गया कि देश में जो पढ़ने की आदत का जो है विकास है स्तरीय जो है वो आपका प्रकाशन को आपका प्रोत्साहन प्रकाशन व्यवसाय को दिशा और आपका देश में खास तौर पे जो है ग्रामीण जो है वो आपका क्षेत्र में जो है पुस्तकालय आंदोलनों को जो है पुनर्जीवित करने के लिए जो है आपका फरवरी 2010 तक जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसे जो राष्ट्रीय पुस्तक प्रणयन आपका नीति तैयार करने का जो है कार्य सौंपा गया है। टास्क फोर्स से आपका 21वीं सदी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि अब जो है वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के चेयरमैन मिलिंद सुधाकर मराठे की अध्यक्षता में विशेषज्ञ की 14 सदस्यीय जो है समिति का गठन किया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो आपका राष्ट्रीय पुस्तक प्रणयन आपका नीति का जो है फाइनल आपका ड्राफ्ट तैयार करने में क्या होगा कि मदद करेगी। इस समिति से यह आपका अपेक्षा की गई है कि वह आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए आपका जो राष्ट्रीय आपका पुस्तक प्रणयन नीति तैयार करे। इस समिति में आपका चामू श्रीवास्तव शास्त्री जी, उसके अलावा प्रोफेसर कुमू शर्मा, रमेश मित्तल, गरुड़ प्रकाशन के आपका संक्रांति, मतलब ये सब नाम है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसके अलावा जो है सरकारी अधिकारी को भी शामिल किया गया है। आगे बताया जाए कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के महानिदेशक भी इस समिति में रखे गए हैं। समिति से यह भी अपेक्षा भी की गई है कि वह 1 महीने के अंदर जो है राष्ट्रीय पुस्तक प्रणयन नीति के ड्राफ्ट का अवलोकन करे और उसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप करते हुए आपका क्या करें कि संशोधित करें। इसमें जो है वो आपका उसमें जो है वो स्तरीय अनुपात पर आपका बहुत जोर दिया गया है। पुस्तकों की सभी जो है भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो और उन्हें जो है वो आपका स्कूलों और अन्य पुस्तकालयों तक पहुंचाने के बारे में आपका सुझाव दिए जाए। आगे बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पुस्तकालयों की आपकी स्थिति और आपका जो डिजिटल पुस्तकालय को कैसे आपका गाँवों से जोड़ा जाए या फिर आपका गाँव में डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना के तरीक़ा पर विचार हो और यह ठोस सुझाव आए। इस समिति को जो है हर आपका तरह की सहायता देने के लिए जो है राष्ट्रीय पुस्तक आपका न्यास की जो है आपका को जो है जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि राष्ट्रीय आपका पुस्तक न्यास का उद्देश्य भी पुस्तकों की संस्कृति और पाठकों की आपका बीच जो है समन्वय आपका जो है आपका पाठकों के बीच जो है पढ़ने की आदत का विकास करना है। आगे बताया जा रहा है कि संस्कृति और आपका शिक्षा मंत्रालय की पुस्तकालयों को लेकर के पहल अच्छी है, उद्देश्य भी है। शिक्षा मंत्रालय ने तो आपका समिति का गठन कर दिया और 1 महीने का आपका जो है समय दिया है।
ताकि जो है वो राष्ट्रीय आपका पुस्तक प्रणयन नीति को जो है समग्रता से क्या किया जाए कि तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पेश होने के 3 वर्ष बाद जो है इस ओर जो है मंत्रालय का ध्यान गया है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन तो एक आपका संस्था पहले से ही बनी हुई है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका जो है मुख्य आपका जो है मुख्यालय कोलकाता में है और यह आपका जो है संस्था पुस्तकालयों के लिए जो है पुस्तकें खरीदती है। राज्यों के पुस्तकालय को जो है आपका पुस्तकों की खरीद के लिए अनुदान देती है। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि आपका जो है पुस्तकालयों को अनुदान देती है। उसके अलावा जो है पुस्तकालयों के लिए जो है वो आपका फर्नीचर से लेकर के आधुनिकीकरण तक के लिए धन उपलब्ध करवाती है। जो पुस्तकें कॉपीराइट से मुक्त हो जाती है उनके जो डिजिटलीकरण के लिए जो है वो आपका क्या करती है कि संसाधन उपलब्ध करवाती है। आगे बताया जा रहा है कि पुस्तकालयों और आपका पुस्तक व्यवसायों को जो है वो केंद्र में रख करके यह आपका विचार किया जाए तो यह आपका संस्था महत्वपूर्ण है। इस संस्था में जो पिछले 2 वर्षों में अध्यक्ष नहीं है, इस संस्था में पिछले 2 वर्षों से जो है अध्यक्ष नहीं है। कंचन गुप्ता को जो है वो 2019 में जो है अध्यक्ष बनाया गया था। 2 वर्ष के बाद वह दूसरे दायित्व पर चले गए। इसके बाद से कोई आपका अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उनके पास जो है वो पर्यटन और पूर्वोत्तर आपका जो है विकास मंत्रालय भी है। वे तेलंगाना भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। उनकी व्यस्तता समझी जा सकती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी प्राथमिकताओं में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन काफ़ी नीचे है। 2021-22 के बाद जो पुस्तकों की खरीद नहीं हुई है। इसके पहले भी 2 वर्ष पुस्तकों की खरीद नहीं हुई है। राजा राम मोहन राय जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन में जो है पुस्तकों की खरीद में जो है काफ़ी भ्रष्टाचार होता रहा है और आपका सरकारी आपकी जो खरीद के लिए जो पुस्तकों के मूल्य को लेकर के काफ़ी जो है बढ़ाकर रखा जाता है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि इस व्यवस्था के आपका रोकने के लिए जो है पुस्तकें जो है वो आपकी पुस्तकें खरीद करना जो है उचित नहीं है। तो पुस्तक जो है वो खरीद जो है वो बंद करना उचित नहीं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसे लोगों की समिति बनाई जाए जिन्हें जो पुस्तकों के बारे में जो है पता हो, जो आपका व्यवसाय को जानते हैं। ऐसे नियम बनाने होंगे आपको जिसमें कि आपका पारदर्शिता और संस्कृति मंत्री और मंत्रालय को समय निकाल करके इस पर जो है ध्यान देना होगा। उत्सव से आपका माहौल बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो पुस्तकालयों को लेकर के जो आपका विजन है उसे जो है यथार्थ की भूमि पर आपको उतारने के लिए जो है आपका गंभीरता से जो है कार्य करना होगा। समय पे है आपका नियुक्ति करनी होगी। समय पर आपका पुस्तकों की खरीद करनी होगी। प्रकाशकों को जो विश्वास में लेना होगा। पुस्तकालयों तक जो है पुस्तकें पहुँचे इसकी व्यवस्था करनी होगी। राज्य को जो आपका अनुदान दिए जाते हैं उसमें स्तरीय पुस्तकों की खरीद हो, इसके लिए जो नीति बनाकर क्रियान्वित करना होगा। तकनीक के आपके बढ़ते प्रभाव को आपका ध्यान में रख कर के डिजिटल लाइब्रेरी बनानी होगी। आगे बताया जा रहा है कि अच्छी पुस्तकों के लिए जो है वो आपका पुस्तकों के अधिकार खरीद उसे जो है वो आपका खरीद कर उसे वहाँ उपलब्ध करवाना होगा। प्रकाशकों को उसके लिए जो है प्रोत्साहन देना होगा। पुस्तक व्यवसाय से जुड़े कागज उद्योग, सह उद्योग और प्रकाशन जो आपका संस्थानों के हितों पर भी आपका ध्यान रखना होगा। अगर देश में पढ़ने की आदत का विकास करना है तो आपको स्कूली छात्रों की रुचि तक पहुंचने का उपक्रम करना होगा। आज पुस्तकालय में जाने वाले की संख्या कम हो रही है, उसको जो बढ़ाने के लिए आपका रुचिकर जो है कार्यक्रम करने होंगे। ई बुक्स और आपका पुस्तकें दोनों के बीच जो है एक आपका संतुलन स्थापित करना होगा ताकि उन व्यक्ति को जो है अपनी सुविधा अनुसार पसंदीदा आपका सामग्री पढ़ने की उपलब्धता हो। आगे बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो पुस्तकालय जो है आपका पुस्तकालय महोत्सव और आपका राष्ट्रीय पुस्तक प्रणयन नीति आदि का लाभ हो सकेगा। अन्यथा ये जो है आपका रस्मी आयोजन जो है वो बनकर रह जाएगा, सिर्फ रस्म ही आपका निभाया जाएगा। ठीक है ना। तो आज जो है हमने एक राष्ट्र एक पुस्तकालय वाले आर्टिकल को हमने आपके साथ शेयर किया। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। एक यहाँ पे आपका जो है अर्थव्यवस्था से आपका आर्टिकल है। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्शन से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स टर्म में आपको क्या क्या जाना चाहिए।
और ये जो है स्पेशली आपका जो अर्थव्यवस्था किस तरह से आपका बढ़ेगी भारत की। तो यहाँ पे आर्टिकल देख भी रहा होगा कि नई ई कॉमर्स नीति में आपका छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वाणिज्य और आपके जो है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना काल में आपको उपभोक्ताओं का जो है वो ध्यान रखने वाले छोटे और ऑफलाइन कारोबारियों की ई कॉमर्स पॉलिसी की अनदेखी नहीं की जा सकती। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही जो है ई कॉमर्स पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इसमें आपका कुछ इस बात की कोशिश की गई है कि सभी के लिए लाभकारी हो और आपका ई कॉमर्स कंपनियां एवं आपका छोटे व्यापारी एक दूसरे के आपका जो पूरक बने। आगे बताया जा रहा है कि बता दें कि पिछले महीने आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आपका ई कॉमर्स पॉलिसी से जुड़े सभी हितधारकों की आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। पिछले 3 वर्षों में जो ई कॉमर्स पॉलिसी लाने पर चल रहा है, लेकिन अब तक जो इसका ऐलान नहीं किया गया है, ठीक है, किया जा सका है। आगे बताया जा रहा है क्या कि गोयल ने कहा कि खुदरा आपका व्यापार और आपका एमएसएमई को जो संरक्षण देना सरकार की नीति में शामिल है और ये जो है व्यापारी हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो आपका ई कॉमर्स कंपनी तक सामान पहुंचाने में असफल रही थी, अब जो है तब उन आपका छोटे व्यापारियों ने अपनी जान पर खेल करके और अपनी सेहत को दांव पर लगाकर ग्राहकों तक सामान पहुंचाने का काम किया। आपका बताया जा रहा है कि इन छोटे जो है स्पेशली और आपका ऑफलाइन जो है वो खुदरा का आपका व्यापारी का योगदान अद्भुत है। हम ई कॉमर्स पॉलिसी में इन व्यापारियों पर जो है किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। ऑफलाइन व्यापारियों वाले जो है आपके वाले छोटे कारोबारों के लिए ही आपका सरकार जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC प्लेटफॉर्म लेकर आई है। गोयल ने कहा, पीयूष गोयल जी का कहना है कि घोषित होने वाली आपका ई कॉमर्स नीति में सभी के आपका हित की बात है, सभी के आपका लाभ का ख्याल रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल देखा ई कॉमर्स से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि लागत से कम दाम पर आपका सामान नहीं बेच सकेगी ई कॉमर्स कंपनियाँ। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ऑफलाइन खुदरा कारोबारी पिछले कई सालों से ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से भारी छूट के साथ सामान बेचने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी बिक्री जो लगातार कम हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स पॉलिसी में लागत से कम दाम पर सामान बेचने की इजाज़त नहीं होगी। सभी जो है आपका ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं को आपका सरकार के यहाँ पर आपका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उपभोक्ता उनके आपके खिलाफ शिकायत कर सकेंगे, जिसका त्वरित निपटान होगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपका सभी विक्रेताओं की पूरी जानकारी होगी और मार्केट प्लेस एवं आपका इन्वेंट्री मॉडल के बीच जो है वो आपका ई कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट आपका जो है वो अंतर बताना होगा। आगे बताया जा रहा है कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सामान बेचने वाले सभी कंपनियों को ई कॉमर्स पॉलिसी के दायरे में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल को शेयर किया आपके साथ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मसाला जो है आपका उद्योग को 2030 तक जो है वो $10 अरब का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित। तो देखिए आपका पीयूष गोयल ने कहा है कि आपका भारतीय आपका मसाला उद्योग के सदस्यों को 2030 तक जो है $10 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर आपका मूल्यवर्धन पर विचार करना होगा। हमें एक बड़ा जो है वो बाजार बनाना जो शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत ही मामूली लक्ष्य निर्धारित किया है और उम्मीद है कि आप इसे पार करने की जो है वो आपका कोशिश करेंगे। हमें दुनिया भर में जो मौजूद मसाले के सभी पुराने आकर्षण को वापस लाना है। हमें अन्य जो है देशों को मसाले का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय मसालों के प्रमुख आयातक जो है वो आपके चीन, चाइना है, अमेरिका है, बांग्लादेश है और आपका सऊदी अरब अमीरात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका स्पाइस से भी रिलेटेड आर्टिकल जो था आपको जानना चाहिए तो शेयर किया, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो देखेंगे आपका 16 जो है सितंबर के भी आर्टिकल को कुछ को आपको ऐड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको जानना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपका दिख भी रहा होगा कि न्याय में तकनीक का प्रयोग से रिलेटेड बातें की गई है इस आर्टिकल में।
ठीक है, यह आपका अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका उच्च न्यायालय और आपका न्यायाधिकरण में वर्चुअली यानी आपका आभासी चुनाव बंद होने का जो है संज्ञान लिया है। उसने आपका सभी उच्च न्यायालयों के साथ जो है राष्ट्रीय कंपनी आपका कानून न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण और आपका राष्ट्रीय हरित आपका न्यायाधिकरण को भी नोटिस जारी करके उनके जो रजिस्ट्रारों से कहा है कि क्या वर्चुअली सुनवाई समाप्त कर दी गई है। इन सभी से यह आपका बताने को भी कहा गया है कि यदि वर्चुअली सुनवाई बंद हो गई है तो उसके कारण क्या है। आखिर यह जो जब कोविड काल में आपका वर्चुअली सुनवाई की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है, तब फिर उन्हें जो इस आपका सिलसिले को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आपका ठीक है कि फिलहाल जो है कोविड आपका महामारी का जो है कहीं कोई आपका खतरा नहीं है और लगातार सभी तरह के प्रतिबंध समाप्त हो चुके हैं। आगे बताया जा रहा है कि लेकिन आपका जो है वो आपका बताया जा रहा है कि आपका उच्च न्यायालय और आपका विभिन्न पदाधिकारियों में जो है वर्चुअली सुनवाई इसलिए आपका जारी रखनी चाहिए क्योंकि उससे जो है लोगों के समय और आपका संसाधनों की जो है बचत हो सकती है। तकनीक के आपके उपयोग ने लोगों को यह विकल्प उपलब्ध कराया है कि चाहे तो न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हो या फिर आपका वर्चुअली जो है रूप से अपने को प्रस्तुत करें। न्यायालय में आपका तकनीक का प्रयोग जो है वाद विवादी के साथ जो है वो आपका वकीलों के साथ भी सुगम था। वे आपका कहीं पर भी जो है रहते हुए न्यायालयों में आभासी रूप से जो उपस्थित हो सकते हैं। इसी कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों में जो हाइब्रिड तरीके से सुनवाई की आवश्यकता जताई थी। आगे बताया जा रहा है कि वह आपका यह तरीका न केवल आपका जारी रखना चाहिए बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए ताकि आपके निचली अदालतों में जो है मुकदमा लड़ने वालों को जो है भी उसका जो है लाभ मिल सके। आवश्यक केवल यह नहीं है कि न्यायालय जो है तकनीकी का अधिक उपयोग करे बल्कि यह भी है कि वे उन आवश्यक संसाधनों से लैस हो जिससे कि मामलों का जो निस्तारण यथाशीघ्र हो सके, जल्दी से जल्दी आपका न्याय मिल सके। ठीक है, गत दिवस भी आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आपका जानकारी दी गई है। इसकी वेबसाइट से आपका मुकदमे की आपका ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट में इसका भी विवरण उपलब्ध होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित है और कितनों का जो निस्तारण हो चुका है। निसंदेह इस व्यवस्था से आपको पारदर्शिता की ओर कदम जो है आगे बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन केवल इतना ही आपका पर्याप्त नहीं है। बात तब बनेगी जब आपका तारीख का सिलसिला बंद होगा और जो है लोगों को समय पे आपका न्याय मिलेगा। इसके लिए आपका निचले अदालतों से लेकर के उच्च स्तर अदालतों में जो है न्यायाधीशों की संख्या तो बढ़ानी ही होगी। उन कारणों का जो निवारण भी करना होगा जिनके चलते जो है मामले जो है वो लंबे खिंचते रहते हैं। इस तथ्य को अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि निचले आपका अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है लंबित मामलों की संख्या 4 करोड़ के आंकड़े को जो है पार कर गई है। ये आपका निराशाजनक स्थिति है। इससे जो है देश को जो बढ़ना ही होगा। इसके लिए आपका न्यायिक आपका तंत्र में जो है वो तकनीक का जो उपयोग करने के साथ जो अदालतों के काम करने के ढर्रे को भी बदलना होगा। तो ये आर्टिकल हमने शेयर किया, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये जगमोहन सिंह राजपूत जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ कि अपने आचरणों से निराश करते हैं जनप्रतिनिधि। तो चलिए ये आर्टिकल हम लोग रीड करते हैं और क्या जानना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले जो है अब आपका 5 दशकों में मुझे विज्ञान तकनीक, संचार तकनीक और आपका जो शिक्षा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन, शोध तथा शिक्षण जो है वो प्रशिक्षण करने वाले देश विदेश के आपके वरिष्ठ व्यक्तियों से संवाद स्थापित करने के अवसर मिलते रहे हैं। इस दौरान जो विदेश में उन्हें जो है कई ऐसे लोग मिले जिसमें आपका अधिकांश आपका भारत में विशेष रुचि रही है। वे आपका यहाँ की संस्कृति को जानकारी लेना चाहते थे। अधिकांश की आपकी जो गीता में रुचि देखी गई है। आगे बताया जा रहा है कि संवाद जो है वो आपका परंपरा की समसामयिक आपका उपयोगिता पर भी नहीं बल्कि उसकी बढ़ती हुई वैश्विक आवश्यकता पर भी लोगों ने आपका प्रश्न पूछे और अपने जो सकारात्मक विचार रखे। उन्होंने पंथों के आपका लोगों के हजारों साल से के साथ आपका रह सकने और विविधता को की जो व्यवहारिक स्वीकार्यता को सराहा गया है और अभी सभी की जो है उसके संबंध में आपके बढ़ती जिज्ञासा का भी जो है अनुभव मैंने किया है। अधिकांश अवसरों पर चर्चा के बाद जो है
वो विद्वानों ने आपका प्राप्त जानकारी की सराहनीय माना है। लगभग हर अवसर पे जो है भारत में आपका बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना उसकी आपकी जो है अपनी जड़ें जमा लेना और उसके निरंतर विदेश में लोगों को प्रभावित करती रही है। यह आपका जो है अकारण नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का एक मत की पराजय कि आपका जो है वो बाद आपका सत्ता से आपका अत्यंत शालीन ढंग से विदा हो जाना, उड़ीसा के तत्कालीन आपका मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग के आपका मतदान पर भी जो है कोई आपत्ति न करना, उच्चतम आपका न्यायालय तक न जाना लोकतंत्र के प्रति जो है अगाध आपका आस्था और आपका जो है समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। भारत के लोकतंत्र की इस आपका अनोखी घटना के संबंध में विदेश में संभवतः भारत से अधिक रुचि ली गई है। पाकिस्तान से तो शायद इसे सबसे बड़े आश्चर्य माना गया है। ठीक है, में तो ये आपका सबसे जो है आश्चर्य माना गया है। वहाँ के लोगों की अनेक जिज्ञासाओं को मैंने समाधान किया है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी विद्वत वर्ग में भारत या यहाँ के सफल लोकतंत्र पर आपका राजनीतिक चर्चा में आपका वाजपेयी के व्यक्तित्व का अक्सर जिक्र होता है। यह आपका जानकारी मुझे वहाँ के लोगों से मिली। वाजपेयी जब जनता सरकार में आपका जो है वो विदेश मंत्री बने थे तब पाकिस्तान में अनेक आशंकाएं आपका उभरी थी, लेकिन कुछ ही आपका महीनों में वो आपका निर्मल सिद्ध हुआ। आगे निर्मूल आपका सिद्ध हुआ। आगे बताया जा रहा कि वाजपेयी वहाँ के लोगों के दिल में उतर गए और इस समय जो है उस समय भी उन्होंने वहाँ वही किया जिसकी पाकिस्तान में किसी को अपेक्षा नहीं थी। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने दोस्ती का हाथ पाकिस्तान को ओर बढ़ाया। लाहौर बस यात्रा के दौर के बाद जो है कारगिल आक्रमण के विश्वासघात का बीज बोने वाले परवेज मुशर्रफ को जो है 2002 में जो है वो आपका भारत में बुलाना और सम्मानपूर्वक तरह से चर्चा करना कोई आपका बड़े दिल वाला आपका भारतीय ही कर सकता था। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ एकाएक लाहौर चले जाना राजनीतिक समझ और आपका भाईचारे का अभूतपूर्व आपका उदाहरण ही माना जाएगा। आपका चिंताजनक स्थिति यह है कि आज भारत में ही आपका संसद के प्रति सम्मान जो है वो आपका संसद में शालीन आचरण और पक्ष विपक्ष के बीच स्वस्थ आपका परंपरा अब धूमिल हो रही है। आगे बताया जा रहा है कि संसद की कार्रवाई तो इसी हास्य का संकेत करती है। देखना है कि संसद के आपका आगामी जो है विशेष सत्र में जो है वो संविधान सभा से आपका शुरू होने वाला 75 साल की आपका संसदीय यात्रा पर चर्चा के समय कोई अनुकरणीय आपका उदाहरण प्रस्तुत हो पाता है या नहीं। मैंने जो है अधिकारियों के लिए आपका निर्धारित गैलरी में आपका बैठ कर के जो है संसद की कार्यवाही देखी। तब और अब के बीच जो है अंतर देख कर के बहुत कष्ट होता है। यह देख कर के सोचता हूँ कि संसद में जो है वो सांसदों के व्यवहार का जो है नई पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। क्या यही वह लोकतंत्र है जिसके संबंध में उन्होंने कक्षा में पढ़ाया जाता है। वहाँ कहाँ गई वह प्रतिष्ठा संवाद परंपरा और उसका जो है आपका गुणगान। क्या देश के कानून बनाने वाले ऐसा होते हैं जो अध्यक्ष के आसन के समक्ष मेज पर बैठ करके उनके ऊपर जो है वो कागज फाड़ कर फेंकेंगे। बिल्कुल गलत है ये। फिर उस आपका युवा को गलत कैसे कहा जाएगा जो आपके कुलपति या फिर प्राचार्य के कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ करता है। ठीक है, जब हमारा ऊंची संस्था ही इस तरह का करेगा तो नीचे क्या करेंगे। ठीक है, आमजन को आश्चर्य तब होता है जब संसद में आपका पीठासीन अधिकारी का आपका निरंतर अपमान करने वाले सांसदों को निलंबित किया जाता है और इस निलंबन के विरोध में संसद परिसर में धरना जो है वो दिया जाता है। अब यह सब भी आपका अक्सर गांधी जी की प्रतिमा के आसपास होता है। क्या बापू उनके आपके अमर्यादित आचरण को सही ठहरा देते। ऐसे अवसरों पर आपका यह आपका स्पष्ट हो जाता है कि या तो गांधी जी को समझना जरूरी नहीं माना गया या उस स्थान का जो है दुरुपयोग करते समय भी उन्हें भुला दिया जाता है। आगे बता रहे कि दिल्ली और पंजाब जो है कि सरकारी भवनों से तो गांधी जी का चित्र ही हटा दिया गया और ऐसा करने वाले उन्हीं के नाम की दुहाई देते हैं कि देखिए हमारे साथ घोर अन्याय किया जा रहा है और संस्कार रहित आचरण के कष्टदायी जो है वो आपके उदाहरण उन आपका प्रतिनिधियों से आपका आते हैं जिनसे जो है जनता सदा आचरण
उसके समर्पण और निस्वार्थ जन सेवा की आशा करती है। अभी हाल ही में हरियाणा की आपका एक कांग्रेस नेता ने भाजपा को वोट देने वाले को जो है वो आपको राक्षस तक कह दिया था। यह आशा रखने का अधिकार तो सब अभी भी है कि सम्मानित संस्थाएं गांधी जी के प्रति का दुरुपयोग करने और उनके सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने वालों के प्रतिकार में विचार रखेगी। आगे बताया जा रहा है कि हालांकि यह आपका उम्मीद भी धराशायी हो जाती है, क्योंकि इस स्तर पे भी आपका आक्रोश और विद्वेष जो है वो आपका चरम पर दिखता है। इसके पीछे जो है पूर्वाग्रह, वैचारिक बंधन और आपका अपने खेमे का जो है सत्ता में न होना ही आपका मुख्य कारक दिखते हैं। नई दिल्ली आपका स्थित जो है गांधी जो है शांति प्रतिष्ठान की पत्रिका गांधी मार्का का में आपका कई आपका जो है दशकों से आपका जो है वो नियमित पाठ रहा है। इस आपका पत्रिका में गांधी और उनके समकालीन मनीषियों की लिखा पढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन लगता है कि आपका व्यवस्था विरोध से इस संस्थानों को असीम जो है सीमा तक जो है आक्रोशित बना दिया है। स्पेशली यहाँ पे राइटर बोलना चाहते हैं क्या कि जुलाई अगस्त में अंक में इसमें एक पत्रकार के हवाले से लिखा गया था कि आपको इस राजनीति से हैवान बना दिया है, ठीक है। इस राजनीति ने हैवान बना दिया है और आपका गोदी मीडिया ने अपने जो है वो दर्शकों पाठकों को आदमखोर बना दिया है, जनता को जो है भीड़ में जो है वो बदल दिया है। क्या यह गांधी जी की भाषा है? मैं इस विचार से सहमत हूँ कि संस्थाओं को तब प्रभाव होना आरंभ हो जाता है जब वे अपने इतर से विचारों के साथ आपका चर्चा का प्रयास नहीं करते हैं और स्वयं तक जो है सीमित हो जाते हैं। ऐसे लोगों और संस्थाओं का जो है वो गांधी जी से कोई आपका सरोकार नहीं हो सकता है। आगे बताया जा रहा है कि ये राइटर जो है स्पेशली शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और आपका पंथ समरसता के क्षेत्र में कार्यरत है, ठीक है। तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ उनके द्वारा लिखा हुआ शेयर किया, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल बताया जा रहा है कृत्रिम अंग निर्माण की जगी उम्मीद, ठीक है। तो चलिए ये प्रदीप जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, कुछ आज देखेंगे कुछ कल देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपका पूरा हो जाएगा 16 तारीख का। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत समेत आपको पूरी दुनिया में प्रत्यार्पण के आपके लिए अंगों की मांग और उनकी उपलब्धता के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। लोगों के अंगों की अनुपलब्धता के कारण जो है प्रतिदिन हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और प्रत्यारोपण के लिए जो है अंगों का इंतजार करने वालों की बढ़ती संख्या से आपका निपटने के लिए आज जो है विज्ञानी जो है वो रीजेनरेटिव मेडिसिन या फिर पूर्णयोजी चिकित्सा के तहत अब प्रयोगशाला में अंगों को जो है विकसित करने के प्रयासों से जुटे हुए हैं। प्रयोगशाला में अंग निर्माण की कल्पना को जो है साकार करने में जो जुटे आपके चीन के विज्ञानियों को जो है सुअर के जो है वो आपका जो है वो भ्रूण के अंदर आपका मानकीकृत किडनी को विकसित करने में सफलता मिली है। किडनी जो है वो आप स्पेशली मनुष्य में सर्वाधिक प्रत्यारोपित आपका किया जाने वाला अंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का किडनी खराब होता है। इसीलिए शोधकर्ताओं ने आपका जो है 5 वर्षों से अपना जो है ध्यान इसी को विकसित करने में केंद्रित किया। इसकी परिणति आपका सुअर के भ्रूण के भीतर जो है लगातार आपका जो है मानव कोशिकाओं से बनी आपकी किडनी के चमत्कारिक आपका उपलब्धि के रूप में सामने आई है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि दुनिया भर के जो विज्ञानी आपका 1996 से ही आपका प्रयोगशाला में अंगों को विकसित करने से जुटे हुए स्कॉटलैंड के शोधकर्ता जो है केथ कैंपबेल और आपका यान विलमट ने आपका उसी वर्ष आपका क्लोनिंग के जरिए जो डॉली नामक एक भेड़ को प्रयोगशाला में बनाया था। यह आपका यह पहली बार है जब आपका शोधकर्ताओं ने जो है अब आपको कोशिका से क्लोन बनाया था। डॉली के जन्म के बाद से ही आपका शोधकर्ताओं का एक धड़ा जो है क्लोनिंग और आपका इंसानी अंगों को जो है जानवरों में जो विकसित करने जैसे आपके विषय पर उत्साहित है। वहीं आपका कई विज्ञानी और समाजशास्त्री ऐसे प्रयोगों को जो है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानते हैं। विज्ञानी जो है वो आपका स्पेशली गाय, उसके अलावा भैंस, आपका चूहा, भेड़ आदि जो है आपका बकरी आदि जो है वो आपके पशुओं के भ्रूण में आपका मनुष्य के साथ उपयोगी अंगों को विकसित करने में भी आपका जुटे हुए हैं। दरअसल विज्ञानियों को जो है स्टेम कोशिका को जो है शरीर से बाहर आपका पेट्री डिश में आपका विकसित करने में कई मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य शरीर से बाहर बदले हुए परिवेश में आपका स्टेम कोशिकाएं असहज हो जाती है और अगर पेट्री आपका डिश पे स्टेम कोशिकाएं विकसित भी होती है तो वे आपका जो परिपक्व कोशिका न बन करके अविकसित आपका अंगों या फिर
ऑर्गेनाइज्ड का जो निर्माण करती है। ठीक है, इसका जो है इसलिए अधिकांश विज्ञानी मानव स्टेम कोशिकाओं के साथ जो है पशुओं का सामंजस्य बैठाकर अंगों को उनके भीतर विकसित करने में जुटे हुए हैं। प्रगति को वर्तमान गति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अंगों को जो है को प्रयोगशाला में विकसित करने के स्वप्न को जो है वो आपका साकार करने में विज्ञानी महज चंद कदम ही दूर है। स्टेम सेल अनुसंधान ब्लड बैंक के तर्ज पे ऑर्गेनाइज्ड बैंकों की स्थापना, अंगों के 3D प्रिंटिंग आदि क्षेत्र में हुई आपका प्रगति के मद्देनज़र अब इस दिशा में किसी बड़ी आपका खुशखबरी को आने से जो है वो अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता। प्रत्यारोपण के लिए जो है अंग हासिल करने की प्रतीक्षा सूची जो है वो आपका अब बीते वक्त की बात हो गई है। ठीक है, और ये जो राइटर है स्पेशली साइंस के जानकार है। ठीक है, तो मैंने आपके आर्टिकल को आपके सामने शेयर किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वाला जो आर्टिकल है ना ये हम लोग अगले दिन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले आर्टिकल में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।